तब हर नाम चढ़ाए भजो मन राम चरण सुखदाए भजो मन राम चरण जोई चरण संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई जोई चरण संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई जोई चरण संतन परसे परम पद पाए भजो मन राम चरण सुख गाए भजो मन भजो मन राम चरण सुख गाए भजो मन राम चरण भजो मन राम चरण सुख गाए भजो मन राम चरण सुख गाए दंडक वन प्रभो पावन कीनी ऋषियन त्रास में जाए दंडक वन प्रभो पावन कीनी ऋषियन त्रास
कनक मृगासन धाई भजो मन राम चरण सुखदाई भजो मन राम चरण सुखदाई भगवान 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 राम चरण बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदाता छथन। कोई भगवान सुखदाता से परिचय करबे तो हमरा सबके श्रीमद् भागवत महापुराण जन्म जन्मांतर के वो जे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के जे सिद्धांत छै ते सिद्धांत के तोड़ के रास्ता देखबै हमरा सबके जे माया के जाल में उछड़ायल ए माया के कुचक्र के फेर में पड़ल जीव के सदगति के सन्मार्ग के उद्धार के रास्ता देखबै श्रीमद् भागवत महापुराण जे महापुराण के वेद व्यास जी सबसे अंतिम बार लेखन कलिनी है। वेद व्यास जी मानव समाज के सर्वविध कल्याण ले द्वापर के अंत में से पुराण रचना करेंगे। वेद व्यास जी के पुराण रचना सहेतुक छैन। सहेतुक मतलब कारण सहित छैन। आन आन युग में लोग स्वाभाविक रूप में धर्मात्मा होय छल, धर्मशील होय छल। द्वापर तक धर्म के प्रभाव बढ़िया छलिए, लेकिन द्वापर के अंत में वेद व्यास जी के प्रादुर्भाव एहिले भेलनि जे आबा वाला जे समय कलयुग ई बड़े कराल हेते, बड़े कठोर हेते, एमे लोग बड़े पथभ्रष्ट हेते, तो ओकरा सबके कल्याण ले वेद व्यास जी पुराण के रचना करेंगे। स्त्रीणाम द्विज बंधूनाम वेदेष्वनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम पुंसाम धर्मज्ञानम कथम भवेत् विचार्ये तत्तु मनसा भगवान् बादरायणः पुराण संहितां दद्यो तेषां धर्म विधित्सया। वेद व्यास जी विचार करें जे आबा वाला समय में लोग सब बड़े कठिन कठोर उग्र कर्म करने वाला हेता, बड़े पापिष्ठ सब हेते। तो जे भगवती दुर्गा नवदा में हम पता लगले है, हाँ लोग ओ चोरो पकड़ियो गेले में वो हाँ एगो धड़ाल छै कह के जतो कह के भाव जतो हम अहाँ माथ रगड़ित रगड़ित पुनः प्राप्त भेल रही है। हाय भगवती जय जगदम्बा। और तो जाकर लोग के बुद्धि दुर्बुद्धि तो वेद व्यास जी के बुझले नहीं भैया कल्याण के मार्ग प्रशस्त करिए। तो वेद पढ़ के ओकायद नहीं हेते कलयुगिया लोग के, चूंकि आन युग में लोग दीर्घायु होय छला, खूब वेद पढ़े छला, खूब मेहनत करे छला। आबा वाला समय कलयुग में लोग के वेद पढ़ के अपगत नहीं रह जेते, तो लोग के कल्याण तो हो। तो वेद से सबके कल्याण संभव नहीं छे। तो वेद व्यास जी बुझू शॉर्टकट निकालने ई पुराण संहिता के रचना तय भेली है। वेद व्यास जी विचार लेन जे आबा वाला मानव समाज के अपन कर्तव्य के ज्ञान केना हेते, की करऽ के चाही आ की नहीं करऽ के चाही कोना बुझते। चलो पुराण लिख दै छी। वेद व्यास जी एकटा पुराण लिखलनि और बाद में बुझेलनि भैया हो एमे तो किछ छूटि गेलै, किछ कम चीज लिखेलनि, तो दोसर पुराण लिखलनि, तेसर लिखलनि।
बाद में बुझले जे ओहू में की छूटले तो चारी में। और एक क्रम में वेदव्यास जी 17टा महापुराण लिखलनि। अब वेदव्यास जी के नहीं पुराय छै जे में छूटल की छै, लेकिन वेदव्यास जी के बुझाई छै जे ऐसा सब के सर्वविध कल्याण नहीं हेतै। सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी के आश्रम छनि। संध्या काल के समय बड़े उदास बैसल छथि, चेहरा लटकल छनि। देवर्षि नारद एलखिन, कहू व्यास जी किया उदास, की कहू, मानव के सर्वविध कल्याण ले हम पुराण लेखन काल 17टा पुराण लिख देलिए। आप बुझाइए जे छूटल किछ नहीं छे, लेकिन अवश्य किछ ने किछ कमी बुझाइए। अपना जनतव्य जे छले बुझल से सब लिख देलिए, वेदव्यास जी कहे छथिन। लेकिन ई 17 पढ़ला के बाद बुझाइए जे नहीं, ऐसे सब के सर्वविध कल्याण नहीं हेतै। एमे कहीं न कहीं त्रुटि छे, लेकिन त्रुटि की छे आप अपना नहीं सुझाइए त उदास। नारद जी कहलखिन, व्यास जी यहाँ भागवत नहीं लिखल, भागवत लिखो। ओ आन आन पुराण में अहाँ देवी देवता के चरित्र खूब लिखलिए, अग्निदेव के, वरुण के, यम के, इंद्र के, चंद्र के, आन आन देवता के चरित्र। कोई देवता के चरित्र सुन के लोग के ओते उपकार नहीं हेते जते भक्त के चरित्र सुन के हेते। जहन लोग सुनते हो प्रहलाद हमरे अहाँ सनक छलिए, ध्रुव कुमार मनुखे छलाए, 5 वर्ष में भगवान दर्शन देलखिन। ओ महाराज भरत मनुखे छलाए और भगवान के चिंतन आराधन करित भगवान के धाम पहुंच गला। तो अपना सनक मनुख के जहन कथा सुनता, मनुख भगवान के भक्त के चरित्र जहन सुनथिन, ध्रुव प्रहलाद मीराबाई सूरदास के जहन कथा सुनथिन, तो हृदय में हेते ने भैया जहन ओ केलन तो हमहू ख सके छी। तो अहाँ भागवत पुराण के रचना करू। भागवत मतलब की, ता भागवत शब्द के अर्थ होय छै भगवतः इदम भागवतम। ई तद्धितार्थक अण प्रत्यय लागल छै, मतलब भगवान के भक्त के नाम छियन भागवत। भागवत पुराण में खाली भक्ते के चरित्र बेसी देल छै। त अहाँ भागवत के रचना करू। और वेदव्यास जी 4 श्लोक में, नारद जी, देवर्षि नारद 4 श्लोक में वेदव्यास जी के भागवत के उपदेश केलखिन। और वेदव्यास जी ओहि 4 श्लोक से विस्तार करैत 18,000 श्लोक वाला भागवत महापुराण के रचना कलनि। आ वेदव्यास जी के मन प्रसन्न भ गेलनि। वेदव्यास जी के बुझाई छै, हाँ आब हमर मेहनत सफल भेल। आप बुझाइए एहि पुराण से सबके सर्वविध कल्याण भ जेतै। त एहन सबसे अंतिम में लिखलनि के भाव ई छै जे ओहि 17 पुराण में जे बात लिखल छै तकर निचोड़ में छै। 17 पुराण के जे निचोड़, चूंकि अंतिम में लिखलखिन तो 17 पुराण के बात तो बुझले छै। तो 17 पुराण के निचोड़ आ संग में नव बात ई भागवत महापुराण में लिखलनि। और वेदव्यास जी के बुझाई छै जे आब ऐसा सबके सर्वविध कल्याण भ जेतै। एहन सर्वविध कल्याणकारी श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में हम सब उपस्थित छी। बोले भागवत महापुराण की जय। एहन श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनने से पूर्व भागवत जी के महात्म्य सुनने के परंपरा है। और महात्म्य के मंगलाचरण में वेदव्यास जी लिखे छथिन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में भगवान के स्तुति गायल गेलनि है। जे भगवान सच्चिदानंद छथिन, जे भगवान ए संसार के उत्पत्ति पालन और संहार के निहार छथिन, हमरा सबके जीवन के
तीनों प्रकार के ताप नाश भ जाए, हम सब वही भगवान के शरण में छी, वही भगवान के कृपा हमरा सबके भेटे। तो भगवान छथिन केहन, तो भगवान छथिन सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप छथिन। और सच्चिदानंद भगवान का नाम छे। भगवान में तीन टा चीज छे, सत, चित और आनंद। क्या नाम छे? सच्चिदानंद। तो सत भगवान छथिन, चिद भगवान छथिन और आनंदो भगवान छथिन। जे भगवान सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप छथिन। सत मतलब की, तो सत मतलब जकर सत्ता हो, जे वास्तव में हो, ओकरा कहल जाय छे सत। जना हमरा नजर के सामने में पोथी के सत्ता से देख के हम श्लोक पढ़ लै छी। लाइट के सत्ता से जे एखन हरिया में इजोत केने छे। माइक के सत्ता से, माइक सत छे, तो हम कमो जोर से बजे छी तो अहाँ दूर दूर तक सुनि लै छी। सत छी हम जे बाजि रहल छी, और सत छी अहाँ जे सुनि रहल छी। सबके सत्ता छे, लेकिन हम सब वास्तव में सत छी नहीं, सत जकाँ बुझा रहल छियै, लेकिन वास्तव में हम अहाँ सत नहीं छी। किया? तो ई माइक कते दिन चलते तकर कोनो ठेकान नहीं, बॉल कखन फ्यूज हेते तकर के गारंटी ले। ई 50 वर्ष पहले पोथी नहीं छले, या 50 वर्ष तक ई चलते नहीं, गुदरी भ जेते, फाटि जेते। 100 वर्ष पहले न हम अहाँ छलहुँ ने, 100 वर्ष बाद एहिमे से कियो गोटे रहबै मोटा मोटी। तो कह के भाव कहन हम अहाँ सत कोना। सत के मतलब भेलै जे सब दिन छलैए और सब दिन रहते, जे त्रिकालातीत छे। और त्रिकालातीत केवल परब्रह्म छथिन, भगवान छथिन। भगवान के सिवाय संसार में और किछु सत नहीं छे। सत जकाँ बुझाय छे। जना आकाश में चंद्रमा उगल छे एखन, और हम अहाँ 10 गो कटोरी में पानी भर के रख दियो छत पर, सब कटोरी में बुझाय छे चंद्रमा से। छाह जे पड़े छे तो ओकरा दर्शन शास्त्र में कहे छे घटाकाश। तो घटाकाश घैला में बुझाय छे जे, या कटोरी में बुझाय छे चंद्रमा छथिन, सूर्य छथिन, लेकिन वो प्रातिभाषिक छे, वो मात्र बुझा रहलैए। वास्तव में सूर्य और चंद्रमा आकाश में छथिन, जे कटोरी से पड़े छथिन। तहिना वास्तव में सत्स्वरूप परमात्मा कतौ दोसर ठाम छथिन। तो हमरा अहाँ सत जकाँ बुझा रहल छियै। बुझाइए हमरो सत्ता है, ओकरो सत्ता छे, बड़ बढ़िया छी बैसल, लेकिन हमरा अहाँ वास्तव में सत नहीं छियै। जकरा वेदांत में कहल जाय छे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य छथिन और संसार मिथ्या छे, झूठ छे। झूठ के मतलब की? एखन छे या कखन नहीं रहते तकर कोनो गारंटी नहीं। ओ कही गला जे पैसा दो देब आओ गाम पर, तो गाम पर गेलिए, पता चलल जे रास्ते में हार्ट अटैक भ गेलै। तो ओ कही गेल छला जे सत्य आई दो देब, लेकिन हुनकर सत्य भ गेलै झूठ। नहीं, संसारे झूठ छियै तो सब झूठे। हम अहाँ कतबो भारी सत्यवादी बनी रहि नहीं सकै छी, क्योंकि अगर कोनो गारंटी नहीं। संसारे झूठ छे, ओहिमे हम अहाँ कते भारी सत्यवादी बन सकब। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान मात्र सत्य छथिन। और तुलसी बाबा ये रास्ता के कने और आगा रह गेलखिन। बाबा तुलसी कहलखिन देखो भैया, भगवान वास्तव में सत्य छथिन, और भगवान से जकर संबंध बनि गेलै ओहो सत्य भ गेल। जना तार में करंट छे, और हम अहाँ एगो बॉल होल्डर में लगा के में सटा देलिए तो ओहो में करंट आबि गेलै। तहिना सत्स्वरूप परमात्मा से जकर संबंध बनि गेलै, भगवान सत्य छथिन, और ओहि भगवान से जकर संबंध बनि गेलै ओहो सत्य भ गेला। चूंकि भगवान सत्य छथिन, भगवान के नाम सत्य छनि, और ओ नाम नेनिहार, नाम जप केनिहार जे भगत ओहो सत्य भेल।
बाबा तुलसी कहल के लिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, भगवान के भजन सत जैन और वो भजन के निहार भजनानंदी जे महात्मा गण भक्तगण ओहु सत छै। आय ध्रुव प्रहलाद विभीषण ओ मीराबाई नरसिंह मेहता सूरदास तुलसी बाबा न जाने सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष पहले चल गला, लेकिन आइ धरि हम अहाँ नाम लै छियनि, आइ धरि हुनक स्मरण करै छी तो बुझू सत छै कि हुनक नाम सत भऽ गेलनि। भगवान सत्य स्वरूप में हुनक प्रीति भऽ गेलनि तो ओहो सत भऽ गेला। वास्तव में सत भगवान छथिन। हम सब सुनै छी सच्चिदानंद रूपाय, भगवान छथिन सतचित और आनंद। जब भगवान सत छथिन संगे भगवान चिद छथिन। चिद मतलब की? तो चिद मतलब होइ छै चेतना। जना हमरा अहाँ में चेतना है तो हम अहाँ बजै छी, बांस में चेतना नहीं होइ छै तो ठाढ़ रही है। तो चिद मतलब होइ छै चेतना, चैतन्य युक्त। तो हम चिद छी, बाज रहल छी और अहाँ चिद छी, सुनि रहल छी, लेकिन हमरा अहाँ के चिद ई अपन चेतना नहीं थिक। इहो चेतना इस संसार में तहन बहुत किछ चैतन्य भ सकैए, वो सब चिद भ सकैए, लेकिन वास्तव में ई चेतना हमरा अहाँ के अपन नहीं थी। ई चेतना भगवान के देल छै। ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी तुलसी बाबा लिखने छै। ओ भगवान के अंश हमरा अहाँ में जा धरि छै तावत धरि हम अहाँ चिद बनल छी। और भगवान के वो देल अंश शरीर से निकल जाय छै, वो आत्मा ए शरीर से निकल जाय छै, परमात्मा के जे अंश, तो यह शरीर अचेत भ जाय छै। तो वास्तव में चिद हम अहाँ नहीं छी। वो भगवान के कनेक अंश हमरा में आबि गेल, अहाँ में आबि गेल, तो हम अहाँ चिद बुझा रहल छी, लेकिन वास्तव में चिद भगवान छथिन। कोई चिद के एक अंश हमरा अहाँ में तो हमहू अहाँ चिद बनि जाइ छी। जकरा भागवत के 8वें स्कंध में आगा येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, जे भगवान इस संसार के चेतना दै छथिन, एहन भगवान के नाम छै चिद। ओ भगवान सत्स्वरूप छथिन, ओ भगवान चिद स्वरूप चैतन्य मूर्ति छथिन, और ओ भगवान आनंद स्वरूप छथिन। आनंद मतलब की? तो आनंद का बड़े लंबा चौड़ा परिभाषा होइ छै, लेकिन मोटा मोटी बुझी जे अवस्था में पहुंचला के बाद हमरा अहाँ के राग द्वेष शून्य भ जाए, न किछु पाबऽ के चाह रही जाए, न किछु हेराय के डर रही जाए। आत्मा राम के स्थिति जे थी के वो थी के आनंद के स्वरूप। वो आनंद स्वरूप परमात्मा छथिन। वो आनंद के किछु अंश एहि संसार में छै, किछु अंश। जगत तुलसी बाबा कहलन जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान छथिन आनंद सिंधु। आनंद के
समुद्र और सी करते त्रैलोक सुखासी। और वही भगवान के एक रत्ती आनंद इस संसार में है बिजली तो हमारा यहाँ के इस संसार में बड़े आनंद लगी है। रंग बिरंग के क्रिया में जो हम लोग नीक पदार्थ भोजन करिए, नीक दृश्य के दर्शन करिए, नीक मखमली गद्दा और छोट पर आराम करिए, लोग कहे से बड़े आनंद आए रहा है। वो आनंद क्षणिक आनंद थी गई और शाश्वत आनंद मूर्ति भगवान सथन। कोई भगवान के कोई आनंद मूर्ति के एक अंश इस संसार में आबि जाय छै, संसार आनंदित भ जाइए। वास्तव में आनंद मूर्ति भगवान छथिन। तो सतचित आनंद वह भगवान सद छथिन, वह भगवान चिद, वह भगवान आनंद। तै हुनक नाम छिन सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जे भगवान सच्चिदानंद छथन और जे भगवान इस संसार का उत्पत्ति पालन और संहार करता छथन। जे भगवान के कृपा से इस संसार बने छे, जे भगवान इस संसार का पालन पोषण करे छथिन और जे भगवान अंत समय में फिर इस संसार का संहार करे छथिन, वो भगवान के शरण में हम सब छे। और लिखे छथिन तापत्रय विनाशाय। कोई भगवान के शरण में हम सब किया छी तो तापत्रय विनाशाय, अपना जीवन के तीनों का ताप नष्ट भ जाए। अपना सबके जीवन में जे दैहिक दैविक भौतिक ताप लागल है, ये रंग बिरंग के जे समस्या सुन लिए, ई सब वह त्रिविध ताप थी गई, दैहिक दैविक भौतिक। ई त्रिविध ताप के भगवान हर ले थी। कोई सच्चिदानंद भगवान के शरण में छी। ई कई आगा कथारंभ भेले। नैमिषेषोत्तमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको प्रवीत। नैमिषारण्य नाम के जंगल में एक बार शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मिलके एक यज्ञ आरंभ करें। कतेक दिन के यज्ञ? 1000 वर्ष के यज्ञ। नैमिषारण्य नाम के जंगल छे और 88,000 ऋषि के संख्या छे। यज्ञनिहार ऋषि के ओकर अगुआ छथिन शौनक नाम के ऋषि। और वो यज्ञ चलते कते दिन तो सहस्र सममास तो 1000 वर्ष धरि लगातार यज्ञ। मतलब की तो हम अहाँ बुझे छी जब मोटा मोटी नवका मंडप रहते, पंडित जी लाल पियर कपड़ा पहिर के हवन कुंड में स्वाहा करत हेथिन, मंत्र पढ़ के भेले यज्ञ। लेकिन यज्ञ शब्द के संस्कृत व्यापक व्याकरण में व्यापक अर्थ छे। यज देव पूजा संगति करण दानेषु। देवता के पूजा पाठ हवन करब यज्ञ थी, सत्संग करब यज्ञ थी और दान करब यज्ञ थी। कोई नैमिषारण्य में वो 88,000 ऋषि तीनों रंग के यज्ञ करे छलाए। प्रातः काल में उठ के पूजा पाठ हवन करे छला, दोपहरिया में ब्राह्मण भोजन करबे छला, अन्नदान रूपी यज्ञ, और संध्या काल में कथा सुने छला, तो सत्संग रूपी यज्ञ। उनका सबका कथा सुनबे ले उपस्थित रहथन सूत नाम के ऋषि। इस सूत जी के छथिन तो वेदव्यास जी के चेला। वेदव्यास जी जे 18वें महापुराण के रचना केने छथि। जे वेदव्यास जी वेद के 4 भाग में बंटने छथि। जे महाभारत के रचनाकार छथि। एहन वेदव्यास जी के 5 गो चेला बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। 4 गो चेला के वेदव्यास जी 4टा वेद पढ़ेलेन। पैल, वैशंपायन, सुमंतु और जैमिनी नाम के शिष्य का
4टा वेद पढ़ेले, 1 के वेद। और रोमहर्षण सूत जी के 18 महापुराण पढ़ेले। और पढ़ेलन क्या मतलब कि कोई जमाना में विद्या हो चलिए गुरुमुखी, कोई विद्या के नाम चलिए श्रुति विद्या, जे सुन के आगे। अब गुरु जी आगा पोथी पढ़ैत गेलखिन न, चेला पाछा ओकरा दोहरबैत गेल, 2-4-5 बेर पढ़ेलखिन कि चेला के याद भ गेल, ओ चेला अपना चेला के पढ़ेलक, ओ चेला अहिना तऽ पोथी हस्तांतरित होइ छलैये। कह के भाव जे सूत जी के 18 महापुराण रटल छै। एहन सूत जी छथिन कथा वक्ता, जेहन भारी विद्वान होइ छै। 18 महापुराण कंठ। और यज्ञ में समय के कोनो प्रतिबंध नहीं छै। नीक बात ई छै। आम दिन की होइ छै तो हमरा अहाँ कोनो काज करै छी तो हमरा अहाँ के समय बाधा में बनैया। भागवत पहले होइ छलैया गामे गामे कहाँ दिन मासिक, हम नहीं देखने छी लेकिन सुनै छी। 15 भागवत हमहूँ अपना गाम में देखने छी। पालन झा पंडित जी ऐसे कहते रहते, एक 15। अब लोग के पुरुषे छे 15 दिन, तो समय घटित गेले लोग के नहीं। लेकिन कोई नैमिषारण्य यज्ञ में ऋषि सब के खाली समय छे। जंगल में रहे छे, आवश्यकताहीन छे, कोनो चीज के जरूरी नहीं छे। गाछ के छाल छील के पहिर ले, वही गाछ के 4टा खसल फल आ नहीं तो पातो चिबा के आजूर से 4 आजूर जल पीब ले, बस भ गेल। तो जीवन में आवश्यकता छलनिए ने, समय खूब छलन, फुर्सतिया यज्ञ आरंभ करें, कथा सुनने और सुने नहीं। सूत जी के सौनक जी के बड़े पटरी खाई छे। बड़े पटरी खाई छे का मतलब भेले जे ओई नैमिषारण्य यज्ञ में सूत जी 18 पुराण के प्रवचन केलखिन 1000 वर्ष में। 18 पुराण के प्रवचन भेले। हम अहाँ कोनो पुराण उल्टा दियो, भागवत देखियो कि पद्म पुराण देखियो कि स्कंद पुराण देखियो कि बड़ा, सब पुराण में अहाँ के सूत उवाच सौनक उवाच भेट जाए। किया त ओही यज्ञ में तो पहिल बेर सूत जी 18 पुराण के एक बेर में लगातार में प्रवचन केने रहते। बड़े नीक कथा चलित गेले। और जहन कथा बहुत दिन चलले, वर्षों सैकड़ों वर्ष बीत गेले, एक दिन ओई ऋषि सब के मन में बड़े क्षोभ भेलै। क्षोभ की भेलै ता सूत जी आन पुराण के प्रवचन करे, रंग बिरंग के मार्ग देखेले। कल्याण के इहो मार्ग बढ़िया छै, इहो मार्ग, और ततेक मार्ग दिखा देलखिन कल्याण के जो ऋषि सब के मन आपस में संशयग्रस्त भ गेलै। वो ऋषि सब एक दिन संध्या काल में पूछलखिन, ये अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। अज्ञान रूपी अंधकार के दूर करे में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अहाँ के बानी है सूत जी। लेकिन हमरा सबके बुद्धि से कोई सब पुराण के सिद्धांत में उजड़ा गेल। अब कोनो देखियो ओय में समस्या की भेले, तो कोनो पुराण में छै तीर्थाटन के बड़े महिमा, ओई पुराण के हिसाबे जे छै से तीर्थाटन छै। कोनो पुराण में दान के बड़े महिमा छै, कोनो पुराण में यज्ञ के बड़े महिमा, कोनो पुराण में तपस्या के बड़े श्रेष्ठ कहल